साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी जीके की क्लास नंबर 3 आपका जो नवीन सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, उसका जीएस सेट हम 3 का हम रिवीजन कराने वाले हैं और विद हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको एक प्रोसेस बताया गया होगा, उस प्रोसेस के थ्रू आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैं बता देता हूँ। यदि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो वहां पर भी सर्च करने से ही आ जाएगा और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो RWUPP री एग्जाम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। जैसे ही आप इसे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं आपको ये मिल जाएगा और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आपको इस चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपका कुषाण शासक थे आपके कनिष्क। तो जो कुषाण शासक थे कनिष्क का राज्य का अभिषेक कब किया था इन्होंने? तो 78 एडी में किया था। इनका जो कार्यकाल रहा वो 78 एडी से 110 एडी तक रहा है। इन्हीं के समय पर सोने के सिक्के चलाए गए। इनके दरबारी थे आपका चरक, नागार्जुन थे इनके दरबारी। अश्वघोष से वसुमित्र देखने को मिलते हैं। वही बात करें साथ ही, इन्होंने शक संवत चलाया था 78 एडी में ही। और विक्रम संवत चला था आपका, ये किसी विक्रम संवत कब चला था? तो ये 57 बीसी में। और कुषाण शासक जो कनिष्क हैं उन्होंने 78 एडी में शक संवत चलाया था। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 135 ईयर देखने को मिलता है। वही बात करें साथ ही गुप्त संवत कब चला? तो ये आपका 319 एडी में चला था। बात करते वाले हैं साथ ही नागार्जुन को क्या कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इनकी बुक देखने को मिलती है प्रज्ञापरमिता सूत्र, इनकी बुक देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये जुड़े हुए थे, यानी कि जो आपके कनिष्क हैं, ये आपके कनिष्क जो है आपके बौद्ध धर्म से ही जुड़े हुए थे। बात करने वाले चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी थी। पल्लव की कांचीपुरम थी। हर्ष थे उनकी कन्नौज थी। पांड्यों की राजधानी मदुरई। काकतीय वंश जो था आपको वारंगल इनकी राजधानी देखने को मिलती है। और कदम्ब की जो राजधानी थी वाराणसी देखने को मिलती है, वनवासी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। वाताम्बी या वातापी देखने को मिलती है। इसके संस्थापक थे पुलिकेशन फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त देखने को मिलते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, जो कि 319 से 335 तक रहते हैं। समुद्रगुप्त आपका 335 से आपका 380 एडी तक रहते हैं। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बात करने वाले हैं, इनको कहा किसने था? तो विंसेंट स्मिथ ने नहीं कहा था भारत का नेपोलियन। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, और ये आपका 380 से आपका 414 एडी तक रहते हैं। जो आपका गुप्त साम्राज्य है, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर, तबीयत थोड़ी खराब है साथी, फीवर आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हमें आपको टाइम बचाने के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और हम आगे की वीडियो आपके लिए कंटिन्यू कर पाएँ। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है साथी, किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था? तो वो आपका समुद्रगुप्त को दिया गया था। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इनका, और इसके कवि जो है हरिश्चंद्र देखने को मिलते हैं। अगला है प्रश्न आपका चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन आपका फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वह आपका क्षपणक देखने को मिलते हैं। जो फायान था एक चीनी यात्री था, इन्हीं के शासनकाल में आया था। 399 से 414 तक ये रहा था, यानी 15 साल यहाँ पर ये रहा था। बात करने वाले साथी, वररुचि आपका व्याकरण से संबंधित। शंकु आपका वास्तुकला से। अमर सिंह आपके कोषागार थे। बेतल भट्ट जादूगर देखने को मिलते हैं। ये 9 रत्नों की बात हो रही है साथी। आपका घटक पर कूटनीति से संबंधित। धनवंतरी डॉक्टर देखने को मिलते हैं। वरामिहिर आपका खगोल शास्त्री। और कालिदास इसमें लेखक देखने को मिलते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त के जो शासनकाल में 9 रत्न थे, उनमें कालिदास कौन से थे? तो कालिदास लेखक के तौर पर यहाँ पर काम करते थे। अगला आपका, कौन सा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण देता है? तो वो आपका आर्टिकल 29। अगला प्रश्न की बात करने वाले हैं, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का ये अंत करता है। मौलिक अधिकारों से लिया गया है यूएस
मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। बात करना चाहती है आर्टिकल 61 जो कि आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ली है। अगला आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। आरटीआई की बात होगी साथी, तो ये आपका 22 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार शामिल किया गया था आर्टिकल 19 फर्स्ट में। भाई आरटीई का आपका जो आपका है वो आपका 2009 में लागू हुआ था, ये 2010 में, और ये आपका 86वें संविधान संशोधन से आया था। अगला प्रश्न की बात होगी साथी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई तो डीपीएसपी में आर्टिकल 51 में की गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के में बाद को जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है, यानी कि कौन सा भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सहायता, ये आपका आर्टिकल आपका 39 से आपका बाद में ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 44 आपका समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य आपका गोवा देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला आपका 11 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन से आए थे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आर्टिकल 45 में बताई गई है। बात करने वाले हैं बांध और नदी, तो जो आपका सलाल बांध है ये चिनाब रिवर पर देखने को मिलता है। जो आपका थीन बांध है ये आपका रावी नदी पर, और काकरा पार आपका तापी नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर है। टेहरी बांध आपका उत्तराखंड के भागीरथी में है, भागीरथी रिवर। और श्रीशैलम बांध आपका कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश। उकाई बांध आपका तापी रिवर गुजरात। आपका नाथपा झाकरी जो है आपका सतलज हिमाचल में। और मैथन बांध आपका वराकर झारखंड में। और इडुक्की बांध आपका पेरियार रिवर केरल में देखने को मिलता है। राजघाट जो आपका बांध है वो बेतवा रिवर पर यूपी और एमपी के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो आपको गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा लगती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आपका तमिलनाडु देखने को मिलता है। यहाँ पर इनकी दूरियां भी दी गई हैं, उसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। सबसे कम समुद्र तट कौन सीमा साझा करता है? तो वो आपका गोवा है 102। अगला आपका वेरन ज्वाला द्वीप जो आपका अंडमान द्वीप पर देखने को मिलता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। जोग प्रपात जल सारावती पर है। बट्टा पसई जो आपका जलप्रपात है वो कहाँ पर है? पेरियार रिवर पर है। और धुआं आपका धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा रिवर पर देखने को मिलता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? साथ ही न्यागरा में आपका इंद्रावती रिवर पर देखने को मिलता है। हुंड्रू आपका सुनरेखा रिवर पर, गोकक आपका घाटप्रभा रिवर पर, दूध सागर बांध आपका मांडी रिवर पर, और चूलिया बांध आपका चंबल रिवर पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल झरना जो है देखने को मिलता है, वही ये बाराही नदी पर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है साथी? बाराही रिवर पर देखने को मिलता है। 455 मीटर ऊंचा आपका देखने को मिलता है। 455 इसकी लंबाई देखने को मिलती है, ऊंचा इसका देखने को मिलता है। शिमोगा कर्नाटक में देखने को मिलता है। सेकंड आपका बारेही पानी झरना है जो कि उड़ीसा में देखने को मिलता है, सेकंड सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न आपका लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नक्की आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर देखने को मिलता है। अगला आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो कि पहली रामसर साइट इसको घोषित किया गया था। मीठे पानी की झील बूलर झील है। अष्टमुड़ी और बेमना झील केरल में है। और फुलहर झील आपका पीलीभीत में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी। इसमें क्या है? नाव किनारे से दूर चली जाएगी। अगला प्रश्न है आपका जब आपका प्रश्न नंबर 20 है आपका जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो द्रवों का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। बूंदों का पृष्ठ तनाव क्या है? बूंदों का गोलाकार होना, सुई का जो आपका सुई का जल पर तैरना, कपड़ों के दाग धुल जाना, ये आपका पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। अगला आपका गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व की परत चढ़ाई जाती है? तो वो आपका जिंक जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट हो जाएगा। सी आपका क्यूपराइट, कॉपर सल्फाइड में होता है। और जिंक में आपका कैलामाइट हो जाएगा। आयरन आपका हेमेटाइट, इसके अयस्कों की बात तक हो रही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हो जाएगा। पारा का सिनेबार हो जाएगा। यूरेनियम का पिच ब्लैड हो जाएगा। वही साथ ही बात करना आपका लेड का आपका गैलेना हो जाएगा। बात करते हैं विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से साथ ही रतौनी रोग हो जाता है। और विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, विटामिन के से रक्त जो आपका रक्तचाप है, जो आपका रक्त का थक्का यहाँ पर नहीं जमता है विटामिन ए की कमी से। बात करते हैं थायमिन साथ ही विटामिन जो है आपका विटामिन V1 थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन V2 का जो रासायनिक नाम है वो आपका राइबोफ्लेविन देखने को मिलता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, जो का पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन 6 B6,
और नाइसिन विटामिन B5 और बायोटिन आपका विटामिन आपका B7 देखने को मिलती है। एस्कॉर्बिक जो एसिड है विटामिन C को, कैल्सीफेरॉल विटामिन D को और टैकोफेरॉल विटामिन E को और फिलोक्विनोन आपका विटामिन K को कहा जाता है। आपका जो कोवालमिन है वो आपका विटामिन B12 को कहा जाता है। कोवालमिन। अगला आपका रेपोदर, ये आरबीआई बैंक को उधार देता है। रेपोदर क्या है? रेपोदर होती है आरबीआई जो है बैंक को उधार देता है। आरआरआर इसका, ये आपका आरबीआई अल्प समय के लिए बैंकों से उधार लेता है। आरआरआर का मतलब आरबीआई अल्प समय के लिए बैंकों से अगर उधार ले तो वो आरआरआर में आता है। आरआरआर और रेपो रेट की बात होगी तो ये आरबीआई बैंकों को उधार देता है। अगला आपका हाल ही में हुए बैंक सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष एन नरसिम्हम देखने को मिलते हैं। रंगराजन समिति की बात होगी साथ ही भुगतान संतुलन के लिए, और गायपुरिया समिति आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। अगला है आपका आरबीआई के नोटबंदी के समय गवर्नर थे तो वो आपको उर्जित पटेल देखने को मिलते हैं। 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब एल के झा साथ ही 1969 में देखने को मिलते हैं। एल के झा। अगला आपका भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो आपका एसबीआई है। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक था। प्रेसिडेंसी बैंक से इसका नाम क्या कर दिया गया? बदलकर 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया था। बम्बई शेयर बाजार की बात होगी तो भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार आपका 1875 में देखने को मिलता है और इसका वर्क जो है आपका 1882 से ही शुरू हो गया था। अगला आपका सूचकांक में सेंसेक्स इसमें देखने को मिलता है। अगला आपका कुछ सूचकांक में आता है तो सेंसेक्स में ही आता है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 का देखने को मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय देविका रानी, पहले पुरुष वीरेंद्र नाथ सरकार। 2023 में वहीदा रहमान देखने को मिलते हैं। 2023 में इन्हें दिया गया। अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, BSRB ने कहा जाता है यानी कि शॉर्ट में, और 1986 में ये बना था तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपका जैव आरक्षित क्षेत्र कितने, यानी कि टोटल आपके जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? कुल आपके 18 हैं। सबसे बड़ा आपका कच्चीकरण जंगली गन्नों के लिए गुजरात में देखने को मिलता है। जो आपका सैसाचलम जो आपका आंध्र प्रदेश का है। पंचमढ़ी आपका MP का है और डिम्बू सखुवा आपका असम का देखने को मिलता है। डिम्बू सखुवा आपका कहाँ का है? असम का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक नेटवर्किंग साइट है तो फेसबुक है, 2004 में आया। लिंक्डइन आपका 2003 में आया। ट्विटर आपका 2006 में आया। यूट्यूब 2005 में आया। व्हाट्सएप 2009 में आया। इंस्टाग्राम 2010 और स्नैपचैट आपका 2011 में आया। आपका जो है पिंटरेस्ट है जो आपका 2010 में आया। और कू जो ऐप है वो आपका 2020 में आया। इंडियन ट्विटर के तौर पर ये काम करता है। अगला आपका किसने हिंद स्वराज जो है वो किसके? महात्मा गांधी की है। इनकी और क्या है? इंडियन होम रूल हो जाएगा। माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ हो जाएगा। भाषा इसकी गुजराती देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका पीटी नेहरू की आपका है पेस्करी ऑफ इंडिया और सरोजिनी नायडू की आपका गोल्डन आपका थ्रेश होल्ड देखने को मिलती है। अगला आपका जो आपका प्रेस कवरी है जो आपका प्रेस कवरी ऑफ इंडिया, ये तो आपका पीटी नेहरू की देखने को मिलती है। अगला है आपका ये आपका साथ ही डिस्कवरी भी हो सकता है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो पीटी नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर ये बता दूंगा। अगला आपका जो आपका पहला क्रिकेट वेस्ट जो आपका वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 1975 में, इसमें वेस्ट इंडीज जीता था। आपका 1979 में होता है, ये भी वेस्ट इंडीज जीता है। और 1983 में अपना भारत साथी जीतता है। और 2011 में कौन जीता था ये आपको साथी कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे इसमें इंडिया ही जीता था 2011 में। अगला आपका T20 स्टार्ट कब हुए थे? 2007 से हुए थे। भारत साथी 2007 के को जीता था और 2024 के को भी अभी भारत ने जीता है। बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 की, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बेसबॉल, इसमें खिलाड़ी की नुकसान करना होती है। बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का है। टेबल टेनिस चीन का है। और 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ये देखने को मिलता है। मैं बात कर सकती हूँ बुजकाशी अफगानिस्तान का है। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश का देखने को मिलता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। कुश्ती ईरान का है। वॉलीबॉल नेपाल श्रीलंका है। जूडो आपका जापान का है। स्पेन का सांड युद्ध देखने को मिलता है।
अगला आपका विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पल्स पोलियो आपका 4 जनवरी को। थल सेना 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कालिंसर का किला जो कि बुंदेलखंड के यूपी में देखने को मिलता है, इसमें आपका प्रेमियों का किला इसे कहा जाता है। चूनार का किला मिर्जापुर में है। जहांगीर का किला आगरा में है। रामनगर वाराणसी में। फतेहपुर सीकरी आगरा में। जाजमऊ कानपुर में है। आगरा फोर्ट कहाँ पर है, तो आपका आगरा में ही देखने को मिलता है। तो अगला यहाँ पर साथी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हमने करा दिया आपका रिवीजन। आगे की आपके साथ वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।